ऐसा कभी देखा नहीं। देश ने ऐसा कभी सुना नहीं। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। देश में ऐसा कभी हुआ नहीं। दोनों बाजुओं में चोट आई है, कमर पे चोट आई हुई है, पसली पे चोट आई हुई है। मार्शल लोग धक्का मुक्की करने लग गए, जिसमें हमारी महिला सांसद गिर गई। महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना। ऐसी सियासत कभी हुई नहीं। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। More disastrous situation you can see in the evening. What had happened yesterday, that was climbing on the table. More than that, it is going to happen. This was clearly told in unambiguous terms. It was told to us. नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मेरे देश की संसद में शोर है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में सांसदों से मारपीट की गई। विपक्ष की महिला सांसद अपने आरोपों को मजबूत करने के लिए अपना चोट दिखा रही हैं। उधर सरकार कह रही है कि मारपीट सांसदों के साथ नहीं, बल्कि विपक्ष के सांसदों ने महिला मार्शल्स के साथ बदसलूकी की है। पहले हम ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आरोप लगाने वाली एक सांसद डोला सेन हमारे साथ होंगी। लेकिन उससे पहले सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी हमारे सामने होंगे। दूध का दूध, पानी का पानी, आज इस शो के जरिए दोनों पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। This is nothing short of the murder of the democracy of this country. और जो घटा वो बहुत शर्मसार था। आप दर दिन लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है दर दिन लोकतंत्र को हम जिंदा करेंगे। लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। शर्म की बातें हो रही हैं, मर्यादाओं की दुहाई दी जा रही है, लेकिन सियासत का स्तर लोकतंत्र के मंदिर के भीतर धक्का मुक्की तक गिर गया है। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। 11 अगस्त यानी बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष के सांसद वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें संभालने के लिए मार्शल बुलाए गए। इसी बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। विपक्ष का आरोप है कि महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की गई, उन्हें पीटा गया। लेकिन सरकार कहती है कि महिला मार्शल्स के साथ बदसलूकी की गई। हमारे खिलाफ मार्शलों को यूज किया गया, खासकर हमारे महिलाओं के मार्शल ने एक फिजिकली मैन हैंडलिंग किया और हमारे महिलाएं उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। 6 सदस्यों के बहुत ही खराब रवैये के कारण माननीय चेयरमैन साहब को बड़े एगनी के साथ, बड़े दुख के साथ उनको सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन लगातार जो चेयरमैन का अपमान इस हाउस में हुआ है, उसकी पूरा सदन घोर निंदा करता है। राज्यसभा सचिवालय की ओर से धक्का मुक्की का जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें दिख रहा है कि महिला मार्शल को खींचा जा रहा है। लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों का आरोप है कि बदसलूकी उनके साथ हुई है। देखिए, पूरे सदन के अंदर जितने सांसद हैं उसके 3 गुना तो मार्शल उपस्थित थे। खड़े होने की भी हमको जगह नहीं थी।
वेल में जाने के लिए जगह नहीं थी और उसी बीच ऐसा आपाधापी हुआ कि पुरुष मार्शल लोग धक्का मुक्की करने लग गए, जिसमें हमारी महिला सांसद गिर गई। देखिए, इतना फोर्स तो मैंने कभी मार्शल का देखा नहीं है और वो पहले से मौजूद थे, तो इसका मतलब ये कि आप बोलने ही नहीं दोगे और पहले से फोर्स इन द अपर हाउस, राज्यसभा में फोर्स लाने की कहाँ जरूरत है? तो डिबेट और डिस्कशन का विषय है, तो इतना सारा फोर्स मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा। पुरुष सांसद लोग धक्का धूमी किए, जिसके साथ हम गिर गए और यहाँ पे चोट आई है, यहाँ पे चोट आई है, दोनों बाजुओं में चोट आई है, कमर पे चोट आई हुई है, पसली पे चोट आई हुई है। कोई महिला में दम नहीं है जो फूलो देवी नेता और छत्तीसगढ़ की महिला सांसदों को धक्का दे, गिरा दे। ये पुरुष सांसद लोग किए हैं। कुछ नहीं, मोदी शाह ने पूरा देश को बेच दिया, मोदी शाह ने देश को फांसी का फंदा पर चढ़ा दिया। मोदी शाह इतना डरपोक है, पूरा 1 महीना तक सदन में नहीं आया, इतना बड़ा चेहरा है लेकिन भाग गया हमसे, फांसी के फंदा पर चढ़ा के देश को बेच के वो भाग गए दोनों। विपक्ष के हंगामे की वजह से तय वक्त से 2 दिनों पहले ही संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया, जिसके बाद विपक्ष की 15 पार्टियों ने सरकार के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोल दिया। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। अपोजिशन की बात, ये जनता की बात होती है, जनता की पुकार होती है। इसको पूरी तरह से इस बार इस सेशन में कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक बात है। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है, उसी तरह जैसे कृषि कानून। विपक्ष के वार पर सरकार ने भी पूरे दमखम के साथ पलटवार किया। 5 कैबिनेट मंत्रियों ने विपक्ष के एक आरोपों का जवाब दिया। जब चाहते थे अपनी बात रखना तो कुर्सियों पे चले जाते थे, सिलेक्टिवली डिवीजन भी मांग लेते थे सडनली। ये अलग बात है कि सडन डिवीजन मांगने पे भी उनका पर्दाफाश हो गया और बड़े ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से सबके समक्ष आ गया कि पूरी मेजोरिटी चाहती है कि हाउस चले, पूरी मेजोरिटी सरकार के पक्ष में है। 4 तारीख को 6 members were named and they tried to forcibly open the door by breaking the glass. शीशा तोड़ के अंदर आने का कोशिश किया। एक महिला कर्मचारी को घायल हो गए एंड शी हैज गिवन इन राइटिंग। जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। आपने एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर को प्रदूषित करने का पाप किया और दूसरी तरफ जो है वो अपने पाप को जस्टिफाई करने के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चोरी और सीनाजोरी। राज्यसभा में धक्का मुक्की पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले विपक्ष के नेताओं ने राज्यसभा के सभापति से मुलाकात की, उसके बाद बीजेपी के नेता भी वेंकैया नायडू से मिले। अब दोनों ओर से आरोप और प्रत्यारोप है। विपक्ष आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है तो सरकार अराजकता फैलाने का आरोप लगा रही है। अब देश की जनता को तय करना है कि हकीकत क्या है। आज तक ब्यूरो।